Hello and welcome once again in the sessions of summaries। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की NCERT फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का फर्स्ट चैप्टर यानी कि ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी की समरी। इट इज एन इंटरेस्टिंग चैप्टर बाय जेम्स हैरियट। यह एक बहुत ही रोचक पार्ट है जिसे जेम्स हैरियट ने लिखा है, मतलब इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी हमें बता रखी है जिसे जेम्स हैरियट ने लिखा है। दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ रिच लेडी मिसेस पैम्फ्री एंड हर पेट डॉग ट्रिकी। ये एक कहानी है एक अमीर लेडी के बारे में, महिला के बारे में जिसका नाम मिसेस पैम्फ्री था, और उसके एक पेट डॉग के बारे में, मतलब उनका एक पालतू कुत्ता है जिसका नाम ट्रिकी है। ठीक है, तो उन दोनों के बारे में ये कहानी है। द लेडी लव्ड हर डॉग वेरी मच। जो लेडी थी, जो महिला थी, वो अपने डॉग से बहुत प्यार करती थी। एंड यूज्ड टू ओवरफेड हिम। देखो, ओवरफेड का मतलब क्या होता है? फीड करना, मतलब कुछ खाने को या पिलाने को देना। तो यहाँ पर है कि जो वो लेडी है वो अपने डॉग को कुछ ज्यादा ही कुछ एक्सेस में ही खाने को दिया करती थी। शी गेव हिम केक्स एंड चॉकलेट्स टू ईट। खाने के लिए उसे केक्स मिलते थे, किसको? डॉग को। एंड चॉकलेट्स मिलती थी। एंड हॉर्लिक्स एट नाइट, और रात के समय उसे हॉर्लिक्स दिया जाता था। ट्रिकी ग्रू टू फैट टू वॉक। देखो, ये कुछ ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं। यहाँ पर क्या है? टू फैट टू वॉक। तो जब TOO इस तरीके से साथ में लग जाता है तो, और आगे हम इस तरह से इन्फिनिटिव का प्रयोग अगर करते हैं टू के साथ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब नेगेटिव सेंस में बनता है कि जो ट्रिकी है वो इतना मोटा हो गया था कि वो चल भी नहीं पा रहा था। ठीक है, अब देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास आगे क्या है। The lady was once advised by Mr. Harriot, who was a vet doctor, to give limited food to the dog, and he suggested for a walk also, but she did not follow his advice। अब देखो बहुत ही ध्यान से, जो लेडी थी उन्हें एक बार एडवाइस दी थी, किसने? सलाह दी थी। किसने दी थी? मिस्टर हैरियट ने, हु वॉज अ वेट डॉक्टर। इसका मतलब जो हमारे इस कहानी के लेखक हैं जेम्स हैरियट, वो और कोई नहीं, वो खुद ही एक वेटनरी डॉक्टर हैं। मतलब जैसे जो एनिमल्स के डॉक्टर्स होते हैं उन्हें वेट डॉक्टर कहा जाता है। तो जो जेम्स हैरियट हैं वो क्या थे? मतलब जेम्स हैरियट जो थे वो क्या थे? वो एक वेटनरी डॉक्टर थे, और उन्होंने एक बार लेडी को यानी कि मिसेस पैम्फ्री को सलाह दी थी कि वो कम भोजन दें कुत्ते को खाने के लिए, और उन्होंने एक ये भी सजेशन दिया था कि उन्हें अपने डॉग को डेली बेसिस पर या पीरियोडिक बेसिस पर, मतलब वॉक भी करवानी चाहिए। बट शी डिड नॉट फॉलो हिज एडवाइस। लेकिन उन्होंने उनकी सलाह नहीं मानी। देखो, अब आप सोचोगे कि यहाँ पर तो एडवाइस के स्पेलिंग S है, लेकिन यहाँ पर एडवाइस के स्पेलिंग में C है। तो ये मैं फिर से कहूंगी, ये कुछ ग्रामेटिकल टिप्स हैं कि जब आपने एडवाइस को एज अ वर्ब यूज करना हो तो वहां पर S वाले स्पेलिंग यूज होते हैं, और जहां पर आपने नाउन की फॉर्म में यूज करना हो वहां पर C वाले एडवाइस के स्पेलिंग यूज होते हैं। अब मैं आगे मूव ऑन करूंगी। वन डे द डॉग फेल इल। एक दिन कुत्ता बीमार हो गया। ही स्टॉप्ड ईटिंग एंड वॉमिटेड अगेन एंड अगेन। उसने खाना बंद कर दिया और बार बार वो क्या कर रहा था? वॉमिटिंग कर रहा था, उल्टियां कर रहा था। ठीक है। हिज मिस्ट्रेस गॉट वरिड। अब जो उसकी मिस्ट्रेस थी, मतलब जो उसकी मालकिन थी मिसेस पैम्फ्री, उन्हें चिंता होने लगी। एंड कॉल्ड मिस्टर हैरियट। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक तरीके से हम कहेंगे कि डॉक्टर को कॉल किया। ठीक है, अब देखते हैं कि डॉक्टर ने क्या किया। मिस्टर हैरियट न्यू ट्रिकीज प्रॉब्लम। अब जो डॉक्टर थे वो ट्रिकी की क्या प्रॉब्लम थी, क्या परेशानी थी, वो जानते थे। ठीक है। ही डिसाइडेड टू टेक हिम टू दी हॉस्पिटल फॉर अ सर्जरी। तो उन्होंने मिसेस पैम्फ्री को क्या कहा कि मुझे इसे
हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा और इसकी एक सर्जरी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया। उन्होंने कहा था ना, अगर आपने लेसन पढ़ा हो तो उन्होंने कहा था कि 15 दिनों के लिए मुझे इसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। तो मिसेस पैम्फ्री समहाउ एग्रीड टू दिस। देखो समहाउ मतलब किसी तरीके से वो मान गई। पहले वो नहीं मानी थी, वो राजी नहीं थी, मतलब उन्हें प्रॉब्लम थी कि मेरा डॉग मुझसे दूर क्यों हो रहा है, लेकिन किसी तरीके से फॉर द सेक ऑफ हिज डॉग, अपने कुत्ते के लिए ही उन्हें उसे हॉस्पिटल भेजना पड़ा ताकि वो ठीक हो जाए। अब देखो आगे क्या हुआ। देयर इन दी हॉस्पिटल, मतलब वहां हॉस्पिटल में, द डॉक्टर गेव डॉग नो फूड, मतलब उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया, बट ओनली वाटर, सिर्फ उसे पीने के लिए पानी ही दिया गया। इवन दी एग्स और वाइन सेंट बाय द मिस्ट्रेस वर नॉट गिवन टू द डॉग, इट या दोज, क्योंकि दो चीजें हैं हमें, दोज वर एक्चुअली कंज्यूम्ड बाय द डॉक्टर हिमसेल्फ। मतलब जो मिसेस पैम्फ्री ने डॉग के लिए, कि डॉग रिकवर हो रहा है तो उसे ताकत की जरूरत है, तो उसके लिए वो एग्स भेजती थी, वाइन भेजती थी, तो वो कुछ भी डॉग को नहीं दिया जाता था। एक्चुअली उसे कौन कंज्यूम कर लेता था, उसे खुद डॉक्टर कंज्यूम कर लेते थे। ठीक है, मतलब उसे उनका इस्तेमाल, उन चीजों को का कंजम्पशन डॉक्टर खुद कर लेते थे, उनका उपभोग। विदाउट फूड, खाने के बिना, द डॉग लॉस्ट एक्स्ट्रा बॉडी वेट, जो कुत्ता था उसके शरीर पर जो एक्स्ट्रा बॉडी वेट था, मतलब जो वो फैट था, वो फैट धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो गया। ही स्टार्टेड रिकवरिंग, रिकवर हो जाना मतलब एक तरीके से सुधार आ जाना, तो उसकी तबीयत में, उसकी सेहत में सुधार आने लग गया, मतलब वो ठीक होने लग गया। आगे देखते हैं और क्या हुआ। एंड बिकेम एक्टिव, और वो चुस्त हो गया। पहले वो लेजी था ना, तो अब क्या हो गया, वो ऑपोजिट यानी कि एक्टिव हो गया। द लेडी थॉट दैट इट वॉज अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। अब देखो, अब जो लेडी है उसने क्या सोचा कि ये किसका कमाल है या किस चीज का मिरेकल है, किस चीज का जादू है, वो उसने ये सोचा कि ये जो सर्जरी डॉक्टर ने की है ये उस सर्जरी का कमाल है। शी थैंक्ड दी डॉक्टर, और उन्होंने किसका शुक्रिया अदा किया, डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया। अब देखो एक्चुअली हुआ क्या था। एक्चुअली द डॉग हिमसेल्फ गॉट वेल, वो खुद ही ठीक हुआ था ना। जैसे जैसे वो खाना उसका बंद हो गया, धीरे धीरे फिर उसने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, दूसरे डॉग्स के साथ खेलना शुरू कर दिया, तो इस तरह से धीरे धीरे वो खुद ही ठीक हो गया था। द डॉक्टर हैड टू डू नथिंग फॉर हिम, डॉक्टर को उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। सो द बेसिक थीम ऑफ दिस चैप्टर, तो जो मेन सेंट्रल थीम है, जो सेंट्रल आइडिया है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, वो क्या है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इवन फूड इज बैड। देखो ये नॉर्मल कहावत हमने बहुत बार सुनी हुई है, और आपको इस चैप्टर में यही पर्टिकुलर चीज प्रूव की गई है कि किसी भी चीज को अगर हम जरूरत से ज्यादा कंज्यूम करते हैं, या किसी भी चीज के बारे में जो अगर कुछ भी एक्सेसिव होगा तो वो हमारे लिए बैड ही होगा। चाहे वो उसे हम ओवर कॉन्फिडेंस की फॉर्म में कह दें, चाहे वो यहाँ पर ओवर ईटिंग की फॉर्म में हमें देखने को मिला। तो मुझे उम्मीद है कि ये पर्टिकुलर चैप्टर की समरी आपको क्लियर हुई होगी, इजी लगी होगी, समझ में आई होगी। काइंडली डू दी ऑनर्स, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को। कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।